हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे जो एक एक्सरसाइज है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ये जो हमारा प्रैक्टिस लेक्चर का ये 5वां लेक्चर है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे सेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सरसाइज नंबर 10, यहाँ पे इसको बनाते हैं हम किसमें, सॉलिड वर्क में, और कितना आसानी से बनाते हैं वो चीज यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पार्ट ही बनाना होगा। तो पार्ट के पूरे यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं, तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो चीज यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा जो ये है इसको बना लेते हैं और इसके बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट को हम बाद में एक्सट्रूड करेंगे। पहले स्लॉट लेंगे, यहाँ पे सेंटर जो है सर्कल लेंगे सेंटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ले लेते हैं, कितनी है 50 और 40 90 90 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट प्लेन में हम यहाँ पे, और इनफाइनाइट सेंटर लाइन ले लेते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाता है, कभी भी बनाने में बहुत आसानी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, लाइन ले लेते हैं, कहीं से भी ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। 90 की लाइन, 90 की लाइन लेने के बाद एक सर्कल सॉरी घुमा के लेना पड़ेगा ऐसे, कितना 30 का, ठीक है 30 का सर्कल, फिर सर्कल लेना पड़ेगा बट उल्टा साइड, ये लिए सर्कल, फिर सर्कल लेना पड़ेगा बट कुछ इस टाइप का, पूरा यहां से ओरिजेंटल, ओरिजेंटल में है कि नहीं, ओरिजेंटल में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेते हैं, पूरा ले लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ये। फिर क्या करते हैं, एक वहां तक ले जाते हैं सीधी लाइन, और फिर एक आर्क लेके, नहीं आराम से वाला आर्क लेके और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अभी डायमेंशन देंगे तभी चीजें समझ में आएगी। अब देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट 15 रेडियस का, वो सेंटर पॉइंट हमारे जो सेंटर लाइन है, ये कुछ भी ले लो, कोई अगर इसको सेंटर लाइन ले लो सेंटर लाइन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के लिए क्योंकि ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया है तो इसके सेंटर पॉइंट मतलब इसमें मैच होना चाहिए, इसका जो सेंटर है इस पे मैच होना चाहिए। इसको इसको कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं में कोइंसिडेंट, इसकी रेडियस दे देते हैं आर जो है 15, ये हमने दे दिया 15, ठीक है। ये 90, सब एक एक देते जाओ तो अपने आप बनता जाएगा। ये 90, ये 30, और उसके बाद ये वाला 50, इसको दे दिया 30, रेडियस, सॉरी 30 फाई है, 15 रेडियस, वही तो मैं सोचा बड़ा कैसे हो गया, 15 रेडियस, फिर इसको क्या 40 50 रेडियस, 50 ही है ना, 50 रेडियस, 50 रेडियस, ठीक है। 50 के बाद ये बाहर वाला 30 रेडियस, ये जो है 30 का है, 30 रेडियस, ओके ठीक है 30 रेडियस,
और जो इसका सेंटर है ये स्पेसिफाई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में टेंजेंट अप्लाई कर देंगे और इसमें भी हम टेंजेंसी अप्लाई कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें और इसमें टेंजेंट है, इसमें इसमें भी टेंजेंट है, तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये 50 इधर से हम इसको घुमा देते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा ओके करके इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये ओके। ठीक है, और यहां से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक सेंटर बनाना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। ये सेंटर से ये सेंटर का जो इसका सेंटर है उसका 85 डिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी दे देते हैं। इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर है इनके बीच पर 85 का डिफरेंस है, 85 दे दिए। ठीक है, 85 हो गया, और ये टेंजेंसी मेंटेन कर देते हैं इन दोनों में। इसमें और इसमें हम सॉरी टेंजेंसी मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, और एक सेंटर, इसके सेंटर से एक और सेंटर बना लेते हैं। कितने का तो जो है बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट एक सेंटर तो बनाना पड़ेगा 25 का। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 20 का, 25 नहीं 20 का एक हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया। दोनों सेंटर के बीच 40 का डिफरेंस है, यहां पे देख सकते हो। इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में 40 का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी हो गया 40, ये 50 और ये 30, और इस सेंटर से ये सेंटर 40 का ही तो डिफरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 40 का ही तो डिफरेंस है। और ये हॉरिजॉन्टल में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सॉरी इसको हम डायमेंशन नहीं देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ही थे, कोई दिक्कत नहीं है, फुली डिफाइन अभी नहीं हुआ है, क्या चीज का गड़बड़ी है। यहां से ये सेंटर की डिस्टेंस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंटर के डिस्टेंस कुछ भी दे दें या उसी को सेंटर मान लेते हैं तो वो भी चलेगा, वो सेंटर को उससे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। ये क्या है, कोइंसिडेंट है ना, और इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोइंसेंट्रिक। ठीक है, अब फुली डिफाइन हो चुका है, वही चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी जाके जो चीजें हैं वो आसानी से बन पाएंगी। अब पूरी की पूरी चीजें हैं यहाँ पे फुली डिफाइन, एक एक चीज यहाँ पे डिफाइन है और ये मूव भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ टेंजेंट है, इसके साथ टेंजेंट है, तो उसका सेंटर फिक्स हो गया है। और एक स्लॉट और इसमें देना है, इसमें इसमें भी सेंटर देना है, यहां से सर्कल देना है, कितने का 15 फाई का, और एक स्लॉट देना है, तो 15 फाई का भी सर्कल हम यहाँ पे दे लेते हैं ताकि एक ही झटके में बन जाए। और इसका 15। ठीक है, ओके, और एक स्ट्रेट स्लॉट दे देते हैं, कहां से देना है, कहीं से दे देते हैं, और वो सेंटर को मेंटेन कर देते हैं, उसके ही सेंटर से ही देते हैं। इसका जो सेंटर है
ये इस सेंटर से इसी लाइन में लेते हैं और एक स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का डायमेंशनिंग भी कर देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। स्लॉट की डायमेंशनिंग ये 40 का है और ये जो है 12 का है। ठीक है, ये 40 का है 40 और ये 12 का है। 12 फाई का है कि 12 रेडियस, 12 फाई का है। ओके, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, 12 फाई का नहीं होगा, 12 रेडियस का होगा, क्योंकि 12 दूनी 24 अगर आएगा तो इस, ठीक है देखते हैं, एक मिनट, 15 है, 3 का ही गैप है। 12 रेडियस होगा यहाँ पे। फाई 12 का अगर करेंगे तो बहुत छोटा स्लॉट बनेगा। वो रेडियस 30, 15 का और ये 12 फाई का है। तो ये रेडियस चला गया है, इसीलिए तो कंफर्म करना चाहिए हमेशा 6 रेडियस। समझ में आई बात? ये देखो यहाँ पे ये फाई 12 दिया है तो रेडियस ये आया है, तो रेडियस 6 का ही होगा। ठीक है, फुली डिफाइंड। एग्जिट करते हैं और एक झटके में इसको एक्सट्रूड करते हैं। कितना करना है हमको एक्सट्रूड? ये देखो 15 mm, तो 15 mm हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। 15, ओके, दैट्स अ फाइन। क्लियर हो गया चीजें। अब यहाँ पे हमको प्लेन लेना है, स्केच में जाना है, क्योंकि हमको अभी और एक ये लगाना है। कितने का? 20 mm का, 40 फाई का, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिलेंडर ही तो लगाना है। ये दिखा? बहुत थोड़ा देर आपको उस पर रुकना पड़ेगा तभी दिखेगा। ये 40 का सिलेंडर, जो सर्कल है 40 का हमारा हो जाएगा। और ये हमारा, इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी डायमेंशनिंग ना देके इसको कन्वर्ट इंटू टीच कर लेते हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं, एक्सट्रूड में जाते हैं। कितना हमारा है? 20 कर दिए, ओके, और क्लिक ओके कर दिए। देख सकते हैं कितने आसानी से ये पार्ट जो है बन गया। बहुत आराम से बताया हूं, जल्दबाजी एक भी नहीं किया हूं। जानबूझ के मैं भी इसमें गलती किया हूं कि आप उस गलती से सीखो। तो हम डायरेक्टली बना सकते थे, एक पार्ट बनाते और एक ही में ये जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किए यही स्केच ड्रॉ करके हम एक्सट्रूड कर सकते थे, बट हम आपको एक एक स्टेप वाइज करा रहे हैं, तो एक एक स्टेप आपको आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कलर कर लेते हैं। कलर कौन सा? अंदर के जितने होलो पार्ट है वो येलो में है, और जो यहाँ पे चेम्फर वाले मतलब जो सर कॉर्नर वाले पार्ट है यहाँ पे, ये पिंक में कर देते हैं इनको। तो अंदर के जो पार्ट हैं इनको, इसको, 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 इसको और घुमा लेते हैं, इसको और इसको येलो में कर देते हैं। ओके, येलो, देन ओके, इसको ग्रीन में, ये हमारा ग्रीन, इसको हम आसमानी कलर कर देते हैं। और थोड़ा लाइट, नहीं ज्यादा लाइट नहीं, ठीक है, ओके है। और ये जो पार्ट है इनको, इसको और इसको पिंक कर देते हैं। ठीक है, अब बचे हमारी ये पार्ट, सॉरी इसको डिलीट करना है, इसको ओके करना है,
ये पार्ट और ये पार्ट, एक इस साइड पार्ट बचा है, और पीछे का कुछ करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कर देते हैं मैन इन ब्लैक। ठीक है, सुंदर दिख रहा। अब लाते हैं इसको प्लेन में, रियल व्यू ऑफ कर देते हैं। रियल व्यू ऑन हो गया है, रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं। अब इसको लाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, ये देखो पार्ट कितना शानदार दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है,
ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है, तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है, तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30, ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, 80, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया, ओके। बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश, थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, ओके इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस, और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो,
इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग